नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आप सभी के लिए संडे के दिन लेकर के आते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को, और शाम को लेकर के आते हैं आप सभी के लिए नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर को। तो आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। अभी उससे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के सपोर्ट से सामर्थ्य एकेडमी अब दुर्ग में ऑफलाइन आने वाला है। विद इन द 1 वीक हम आप सभी के साथ दुर्ग में ऑफलाइन दिखने वाले हैं। महाराजा चौक के पास जो वॉल्किंस भवन है, वहीं पर हमारा कोचिंग जो है ऑफलाइन आ रहा है। इसके अलावा जो हमारे साथ टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पर, इसके अलावा जो हमारे एप्लीकेशन में अन्य सभी सब्जेक्ट को परचेस करके पढ़ रहे, उन सभी को हम बता दें कि बहुत जल्दी आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी वहाँ पर मिलने वाला है, जहाँ पर हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो भी लोग आबकारी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक, एसआई टेस्ट सीरीज, कांस्टेबल टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ नगर सेना टेस्ट सीरीज आप सभी को हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। सीजीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस बैच हमारे यहाँ ऑफलाइन स्टार्ट होने वाले, जहां पर हम आपको पूरे साल भर प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है उस पर भी हम लोग फोकस करने वाले हैं। व्यापम का लॉन्ग टर्म बैच चल रहा है, जहां पर आप लोग पूरे साल भर व्यापम के सिलेबस को कवर करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में होने वाले व्यापम के किसी भी एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस। इसके अलावा आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, और आपके मन से इस बात को आपको हटा देना है कि क्या हम लोग जो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं जो 4 एग्जाम को, वो पढ़ाना बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको ये सीरीज पूरा आपके एग्जाम तक कंटिन्यू करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम ऑफलाइन जा रहे हैं, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए हम लोग ऑफलाइन जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीक के करंट अफेयर के पहले प्रश्न को। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम का नाम परिवर्तित कर क्या रखा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसका जवाब देना है। यहां पर मैं खड़े हो जा रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखे ना, नहीं तो आप लोग आंसर टिक कर देते तुरंत। ऐसे देख तो लिए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम कर दिया गया है इसका नाम। तो आपसे पूछा जा सकता है निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। सुशासन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है, दिव्यांगजनों के लिए एक सम्मान में इनका नाम चेंज करके रखा गया है छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम। याद करके आपको बताना है भैया, इस विभाग के अभी हाल ही में अध्यक्ष किसको बनाया गया है। मैंने आप सभी को इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम में हमारे आप सभी को पूरे क्लास नोटिफिकेशन, क्लासेस के जो पीडीएफ होते हैं वो सभी, और आप सबको हम लोग वहां पर प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण आंकड़ा जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उन सभी को आपको हम वहां पर अपडेट करवाते हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। पहले मैंने शेयर किया है, आपको बताना है छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, वहां पर इसके जगह में लिखा होगा निःशक्तजन, अब उसी का नाम चेंज हो गया है। आपको देख कर ही सही पर कमेंट करना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत छत्तीसगढ़ के कितने पंचायत से की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत छत्तीसगढ़ के कितने पंचायत से की गई है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, हमारे यहाँ डिजिटल गांव सशक्त छत्तीसगढ़, इसके ध्येय को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें प्रदेश के 1460 पंचायतों में चालू किया गया है क्या, अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र। इसके तहत आप सभी को नगद निकासी, बिजली पानी बिल भुगतान, पेंशन बीमा राशि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे चीजें आपको घर में बैठे हुई सुविधाएं मिलेंगी। याद रखना है, ये मेंस के एग्जाम दे रहे बच्चे और जो अभी वनडे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो सीजीपीएससी मेंस जो दिलाने वाले हैं उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बताइए, डिजिटल गांव सशक्त छत्तीसगढ़ के ध्येय को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा जो अटल डिजिटल
है ना, अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र है, उसके तहत आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, तो आप ये आंसर राइटिंग कर सकते हैं मेंस में। जबकि अगर आप वनडे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, एसआई कांस्टेबल जैसे एग्जाम में, तो आपके लिए ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है, 1460 ग्राम पंचायत, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत नामांकित छात्रों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाएगी। तो आप लोग अगर अच्छे से इस पोस्टर को देख रहे हैं तो आपको आंसर पता चल गया होगा, और इसके तहत क्या होगा और मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ चीजों के बारे में। 23 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक, 23 अप्रैल से 11 मई तक इसके लिए आवेदन होना है। 11 मई तक आवेदन होगा, इसके लिए आवेदन होगा। उसके बाद में इसमें क्या होगा कि सरकार जो है, जो ऐसे बच्चे हैं जो इसके थ्रू नामांकित होंगे, उनको सरकार जो है प्रति माह, ठीक है, प्रति माह 50,000 रुपये देगी भैया, 50,000 रुपये देगी, याद रखना है। इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, मोस्ट आईएमपी कर सकते हैं, एग्जाम में आने वाले आपसे पूछा जा सकता है। सुशासन के ध्येय को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना स्टार्ट किया गया है। इसके तहत बच्चों को प्रति माह जो इसके तहत नामांकित हैं उनको दिया जाएगा 50,000 रुपये। अच्छे से दिमाग में बातों को रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो आप सभी को पता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। आप सभी के लिए प्रश्न है, क्वेश्चन है, आपको बताना है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है भैया, बलवंत राय मेहता की अगर आपने सिफारिश पढ़ा है पहले तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नक्सलवाद से प्रभावित देश के 6 अति प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले शामिल है, ये आपको बताना है। चलिए पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर पेपर कटिंग दिख रहा है, अच्छे से आप लोग जान पाएंगे। देखिए, पूरे देश में जो पहले 90 जिला प्रभावित थे ना, उसमें से 28 जिले जो है अब कम हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग ऊपर पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर नक्सलवाद पर अब जो बनी सूची है उसके अकॉर्डिंग 28 जिले जो है मुक्त हो चुके हैं, लेकिन 6 जिले ऐसे हैं जो अति संवेदनशील जिले हैं जहाँ पर नक्सलवाद जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है। जिसमें से हमारे लिए दुख की बात यह है 6 में से 4 हमारे छत्तीसगढ़ में है। और वो कौन कौन से है तो हम लोग देखते हैं, बीजापुर, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर, ये 4 जिले। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी लगातार नक्सलवाद के खिलाफ एक मुहिम छिड़ा हुआ है। हमारे यहाँ मार्च 2026 तक पूरा नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखे हैं कौन? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है भैया, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ देश में पुलिसिंग के मामले में कितने स्थान पर है। पुलिसिंग के मामले में मतलब आपके यहाँ की जो पुलिस फोर्स है वो किस प्रकार से काम कर रही है, उसका एक रैंकिंग निकलता है। उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो पुलिसिंग है छत्तीसगढ़ की, वो देश में 4थे नंबर पर है। किस नंबर पर है? 4थे नंबर पर है भैया, याद रखना है। इस साल के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 4th पोजीशन पर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होने वाला है। ये पूरा पीडीएफ आपको पढ़ना है, टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ देश में न्याय व्यवस्था में किस स्थान पर है। तो उसी पेपर कटिंग में आगे लिखा हुआ था न्याय में छत्तीसगढ़ क्या है, 8वें पोजीशन पर है। मतलब पुलिसिंग जो है 4थे नंबर पर, और न्याय कितना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, 8वें नंबर पर है। ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भैया, इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग इसको जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? रिपोर्ट जारी करता, ये भी पूछा जा सकता है भैया, तो याद रखना है इंडिया जस्टिस
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ की रैंकिंग है न्याय में 8वें स्थान पर। जस्टिस मतलब न्याय ही होता है। ठीक है भैया, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को विप्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? विप्र सम्मान मतलब विप्र गौरव सम्मान है। बेसिकली यहाँ पर पूरा लिखाना चाहिए था विप्र गौरव सम्मान। याद रखिएगा, विप्र गौरव सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ये वो व्यक्ति हैं जिनको छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और वो कौन से क्रम का मिला है? तो आपको पता है 59वें क्रम का मिला है। और वो साहित्यकार कौन है? श्री विनोद कुमार शुक्ल जी। तो इस बार पेपर में आने के चांसेस बिल्कुल एकदम प्रबल है भैया। याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल जी को। इनकी रचनाओं को आपको रट के रखना है, याद करके रखना है। क्या लगभग वह आदमी चला गया जय हिंद बोलते हुए नौकर की कमीज पहनकर, दीवार में एक खिड़की रहती है खिलेगा तो देखेंगे, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी। ये सब आपको याद रखना है किसके लिए? विनोद कुमार शुक्ल जी के लिए। ठीक है, सब कुछ होना बाकी रहेगा। ये सब रचना है किसकी? विनोद कुमार शुक्ल जी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य साहित्यकारों के बारे में। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कपिल नाथ कश्यप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अंधियारी रात में गुरावट विहाव। ठीक है, डहर के फूल डहर के काटा, अंधियारी रात में गुरावट विहाव, निशानी लगा के राम कथा सुनो तब जाके कहूँ नवा बिहान आई। ऐसे ऐसे फनी ट्रिक से पूरा पढ़बो हमना छत्तीसगढ़ के साहित्यकार ला। तो तुम अल्लाह कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ तुम अल्लाह पढ़ाए बर रेडी हो, तुम अल्लाह पढ़े बर रेडी रहना है। ठीक है, प्यारेलाल गुप्त के पढ़ेंगे। प्राचीन छत्तीसगढ़ में गांव के फूल घलो गोठिया थे, धान लुवई हो गए संगी, अब लवंग लता खाबो। ऐसे रचना हमन पढ़बो ट्रिक के साथ। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा के बारे में आप सभी को पता है, अरपा परी है ना। ये जो हमारे यहाँ चलता है ना, हमारे यहाँ वो गीत, राजकीय गीत को लिखने वाले कौन है? नरेंद्र देव वर्मा जी हैं, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। प्रदेश में कहां पर टेक्सटाइल हब की स्थापना की जाएगी? तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। कहां पर? तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है टेक्सटाइल हब। किस स्थान पर? अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा नवा रायपुर या रायपुर में आपको दिखाई देने वाला है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्सटाइल हब हमारे यहाँ बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया है। और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल हब हम लोग बनाने वाले हैं। इसका मुख्यालय कहां पर होगा? नवा रायपुर में होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसके अलावा पिछले वाले करंट अफेयर की सीरीज में मैंने आपको क्या क्या बताया था? आपको मैंने बताया था भैया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्या? आपको मैंने बताया हुआ था वहां पर 2-3 क्लस्टर अलग अलग, वो पूरा आपको अच्छे से याद रखना है एक जगह। और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के आज आपको इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके बताना है कि कहां पर छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सुरंग टीला मंदिर छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर स्थित है? सुरंग टीला की अगर हम बात करते हैं तो यह आपको सिरपुर के समीप महानदी के तट पर महासमुंद जिले में आपको दिखाई देता है ये सुरंग टीला। ये सुरंग टीला की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्राचीन शिव जी की मूर्ति है। क्या है? प्राचीन शिव जी की मूर्ति स्थित है भैया। सुरंग टीला को याद रखना है, शिव जी की मूर्ति याद रखिएगा। इस बात को किस जिला में है? महानदी के तट पर है। किस जिला में? महासमुंद। किसके समीप स्थित है? सिरपुर के समीप स्थित है। सिरपुर के समीप स्थित है। याद रखिएगा आपको ये पूरा बात। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस झरने को मिस्ट ऑफ वैली अर्थात घाटी की धुंध कहा जाता है? आपको बताना है। ये अभी बस्तर संभाग में, बस्तर से जो बस्तर जिला है वहां से पूरे झरनों के बारे में एक नया अपडेट आया है। जिला है ना, जिले के पूरे मुआयने करने के बाद तो उसमें ये नवीनतम फैक्ट निकल के आया है। ये आप अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा कि किस झरने को कहा जाता है मिस्ट ऑफ वैली अर्थात घाटी की धुंध। तो आपको याद रखना है ये जो मेंद्री घुमा लिखा हुआ है
बस्तर जिला के द्वारा मेदिनी घूमर के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। तबीयत बिल्कुल सही नहीं है जी, लेकिन क्या करें, काम करना पड़ रहा है आप सभी के लिए, है ना। मेदिनी घूमर के बारे में याद रखना है, इसी को कहा जाता है मिस्ट ऑफ वैली या घाटी की धुन। याद रखना है आपको, बस्तर में स्थित है यह मेदिनी घूमर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुजारी कांकेर नामक पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए तो, पुजारी कांकेर नामक पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, चलिए जल्दी बताइए तो जी। तो आपको मैं बता दूं, ये ऐसे पहाड़ी हैं, ये ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जो हमारे यहाँ आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर आपको दिखाई देंगे भैया, जिला है क्या, बीजापुर। आप सभी को पता होगा बीजापुर में अभी ऑपरेशन संकल्प के तहत पूरे नक्सलियों को घेर करके खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 6 दिनों से यहाँ पर हमारे यहाँ की जो फोर्स है पूरा इकट्ठा हुई है। याद रखना है आपको, ये जिला कौन सा है, जिला है बीजापुर, ठीक है जी। आपको याद रखना है इन सभी बातों को अच्छे से, और इस सप्ताह के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा तबीयत खराब है, वॉइस थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन एडजस्ट करना है, क्या करेंगे, एग्ज़ाम पास है इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आपको अच्छे से पढ़ते रहना है और आपको एकदम फोकस्ड होकर के आपको अपने लक्ष्य की ओर धीरे 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 अग्रसर होना है, ताकि आप लोग इस बार इस मौके से बिल्कुल भी ना चूकें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।